नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है भाग्यशाली ग्रह। मगर भाग्यशाली ग्रह के बारे में बताने से पहले मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा। ये मेरा एक और चैनल है मिस्टर यूट्यूब सर। और इस यूट्यूब सर चैनल में हम चैनल्स का प्रमोशन करते हैं। अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो अपने भाग्य को भी इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं, अपना चैनल मोनेटाइज कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। मगर अब हम हमारे टॉपिक पर आएंगे जिसका टॉपिक का नाम है भाग्यशाली ग्रह। तो भाग्यशाली ग्रह के बारे में बात करने से पहले भाग्यशाली ग्रह होता क्या है, इस बारे में हम बात करेंगे और इसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में क्यों इतना संघर्ष से भरा है, जबकि दूसरों का जीवन आसान और खुशहाल लगता है? क्या ये केवल कर्मों का खेल है या इसमें आपके ग्रहों का बहुत बड़ा हाथ है? इसमें कर्मों का खेल है या इसमें आपके ग्रहों का बहुत बड़ा हाथ है? आज हम आपके लिए एक रहस्य लेकर आए हैं, एक भाग्यशाली ग्रह। आखिर कौन सा ग्रह आपके जीवन में सुख समृद्धि भर सकता है? कौन से ग्रह आपके संघर्ष में डाल सकते हैं? तो ये आज हम जानेंगे कि कौन से संघर्ष, कौन से ग्रह आपको मदद कर सकते हैं और कौन से ग्रह आपको संघर्ष में डाल सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि हम आपको वो बताएंगे जो आपके ग्रहों को भाग्यशाली बना सकता है। मगर आपको इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, जब ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सिर्फ आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट में अपने ग्रह का नाम लिखो और बोलो हर हर महादेव। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला आज का जो विषय है वो है, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कौन से ग्रह आपके भाग्य पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं। ज्योतिष के अनुसार भाग्यशाली ग्रह कौन कौन से हैं, ध्यान रखिएगा। कौन से ग्रह आपके भाग्य पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं, हम उन ग्रहों के बारे में बताएंगे जिससे आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार कौन से ग्रह कौन से ग्रह भाग्यशाली और भाग्यशाली नहीं है, और हम उसके अनुसार आपको बताएंगे इन ग्रहों को मजबूत करने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाने चाहिए। आपका जीवन बदल सकता है यदि आप ग्रहों के इस रहस्य को समझ जाएं। आपका जीवन बदल सकता है अगर आप ग्रहों के इस रहस्य को समझ जाएं। तो सबसे पहले आता है ग्रह नंबर वन, सूर्य। ग्रह नंबर वन, सूर्य द सन। सूर्य को रोज ग्रह माना है, सूर्य को राजा ग्रह माना गया। समझ रहे हो? ये आत्मविश्वास, सफलता और नेतृत्व क्षमता का प्रतीक है। ये कॉन्फिडेंस, सक्सेस और लीडरशिप का प्रतीक है। अगर कुंडली में सूर्य मजबूत हो तो व्यक्ति समाज में मान सम्मान पाता है। अगर कुंडली में सूर्य मजबूत हो तो व्यक्ति समाज में मान सम्मान पाता है। इसका उपाय है हर सुबह जल को अर्पित करें और बोले ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः का मंत्र का जाप करें। पहला उपाय था दी सूर्य। सेकंड है चंद्र द मून। सेकंड ग्रह जो आपका है चंद्र द मून। चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक है। भाग्यशाली ग्रह के रूप में चंद्रमा आपकी मानसिक शांति और रिश्तों को बेहतर बनाता है। ध्यान रखना, भाग्यशाली ग्रह के रूप में चंद्रमा आपकी मानसिक शांति मतलब आपको मेंटल पीस देता है और आपके रिलेशंस को बेहतर बनाता है। उपाय, हर सोमवार शिव जी की पूजा करें और सफेद चीलों का दान करें। ओम सोमाय नमः मंत्र को जाप करके आपके चंद्रमा को आप मजबूत कर सकते हैं। अब तीसरा आता है जुपिटर। ग्रह नंबर तीन, जुपिटर। गुरु ग्रह ज्ञान, धन और समृद्धि का प्रतीक है। गुरु ग्रह ज्ञान और धन और समृद्धि का प्रतीक है जुपिटर। अगर आपकी कुंडली में गुरु मजबूत है तो आप आसानी से सफलता और खुशियां पा सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में ये मजबूत है तो आप आसानी से खुशियां पा सकते हैं। उपाय, गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करें और पीली शीरों को दान करें। सिंपल। गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करें और पीली शीरों का दान करें और बोले ओम बृहस्पताय नमः, ओम बृहस्पताय नमः और मंत्र का जाप करें। अब चौथा आता है ग्रह शुक्र। चौथा ग्रह शुक्र, वीनस। शुक्र प्रेम, वैभव और सुंदरता का कारक है। अगर शुक्र मजबूत है तो आपके जीवन में धन, वैभव की कभी कमी नहीं होगी। धन वैभव की कभी कमी नहीं होगी। उपाय, शुक्रवार को लक्ष्मी माता की पूजा करें, सुगंधित चीजों को दान करें और ओम सु शुक्राय नमः का मंत्र का जाप करें। अब आता है हमारा पांचवा ग्रह, शनि, सैटर्न। शनि ग्रह को न्याय देवता माना जाता है। अगर शनि अनुकूल हो तो मेहनत का फल जरूर मिलता है। उपाय, हर शनिवार गरीबों को भोजन कराएं और सरसों के तेल का दीपक जलाएं और बोले ओम शनिराय नमः, ओम शनिश्चराय नमः, ओम शनिश्चराय नमः का मंत्र का जाप करें। अब आता है हमारा ग्रहों के आपस में संबंध।
ग्रहों का आपस में संबंध है बहुत ज़रूरी है, बहुत ध्यान से सुनना, तसल्ली से सुनना, इससे मैं आपको बहुत आराम से बताऊँगा। क्या आप जानते हैं कि एक ग्रह दूसरे पर भी प्रभाव डालता है? एक ग्रह दूसरे पर भी प्रभाव डालता है। ज्योतिष के अनुसार कुंडली के ग्रहों की आपसी तालमेल में भी भाग्य पर बड़ा असर डलता है। एक ग्रह का दूसरे ग्रह से अगर आपसी तालमेल अच्छा हो, तो वो आपके ग्रहों पर बहुत असर डालते हैं और आपकी ज़िंदगी में भी। ज्योतिषियों से परामर्श लेके कुंडली का अध्ययन करवाना ज़रूरी है। अगर कोई सच्चा एस्ट्रोलॉजर मिले, ज्योतिष मिले, तो उससे अपनी कुंडली का ज़रूर अध्ययन करवाएँ, ज़रूर चेक करवाएँ। अब आते हैं उपाय। पहला उपाय, रत्न धारण करें। हर ग्रह के लिए एक खास रत्न होता है, जैसे सूर्य के लिए मानिक, चंद्र के लिए मोती और गुरु के लिए पुखराज। और ज्योतिष से परामर्श कर सही रत्न धारण करें। ज्योतिष से परामर्श करके सही रत्न धारण करें। उपाय 2 आता है, मंत्र जाप। हर ग्रह के लिए अलग मंत्र का जाप करें। ये आपके ग्रह को शांत करता है और भाग्य को बेहतर बनाता है। ओम मंत्र का नियमित जाप करके आप अपने जीवन को संतुलित कर सकते हैं। तीसरा आता है उपाय 3, दान और सेवा। दान करना आपके दोषपूर्ण ग्रहों को शांत करता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, जरूरतमंदों की सेवा से ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। जरूरतमंदों की सेवा करो और अपने ग्रह को अच्छा कर लो। क्या समझे? ग्रह को अच्छा करने का सिंपल तरीका है, जरूरतमंद की मदद करो। हर शनिवार को दान करना शनि की कृपा पाने का सबसे आसान तरीका है। हर शनिवार को दान करने का, शनिवार को शनि की कृपा, शनिदेव भगवान की कृपा पाने का सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है। अब आता है व्यक्तिगत अनुभव और प्रेरणा। बहुत से लोगों ने इन उपायों को अपनाकर अपने जीवन का बहुत बड़ा बदलाव देखा है। ये जितने भी उपाय और मैंने आपको सब बताए हैं, कई लोगों ने अपनाया और उसमें बहुत बड़ा बदलाव देखा। ये केवल उपाय नहीं है, बल्कि आपके कर्मों को सही दिशा देने का एक माध्यम है। ये आपको एक सही रास्ता देता है। एक बार मान के देखो। देखिए, मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, वीडियो में हमने आपसे कुछ चीज़ों के बारे में बात करी। सूर्य, चंद्र, गुरु, शुक्र और शनि के प्रभाव के बारे में। इस भाग्यशाली ग्रह में हमने आपसे बात करी सूर्य, चंद्र, गुरु, शुक्र और शनि के प्रभाव के बारे में। ग्रहों को अनुकूल बनाने के आसान उपाय बताएँ। ज्योतिष दृष्टिकोण से ग्रहों का आपसी तालमेल बताया। रत्न बताएँ आपको, मंत्र बताएँ और जाप बताएँ और दान का महत्व बताया। अगर आप इन उपायों को अपनाकर अपने जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता पा सकते हैं, तो हमें बहुत खुशी होगी। तो दोस्तों, ये अब आपके हाथ में है कि अपने ग्रहों को आप अनुकूल कैसे बनाते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी फैमिली के मेंबर बनें। और मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर आप इसे सब्सक्राइब करेंगे और आप हमारी फैमिली बनेंगे। आपका दिन शुभ हो। हम कल दोबारा मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।